पेटा इंडिया द्वारा कुत्तों की अवैध लड़ाई के नई जांच वीडियो में गंभीर क्रूरता का खुलासा हुआ है। आज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा अपना नया जांच वीडियो जारी किया गया, जिसमें कुत्तों की अवैध लड़ाई के दौरान जानवरों को लगने वाली कई खतरनाक चोटों का खुलासा किया है। यह एक प्रकार का खूनी खेल है जिसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में अवैध रूप से आयोजित किया जाता है। इस वीडियो में जब निर्दोष जानवरों को लड़ने मरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खेल में लड़ने वाले कुत्तों पर दांव लगाने वाले मूक दर्शक कुत्तों के लड़ने, लहूलुहान और मरने का तमाशा देखते हैं। इसलिए पेटा इंडिया द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2017 में बदलाव कर इस प्रकार की लड़ाइयों हेतु प्रयोग होने वाले पिट बुल और अन्य बुली नस्लों के कुत्तों के पालन और प्रजनन पर रोक लगाने की मांग की है। Even now, the dogs that are being, bred and kept by people, they are mainly for guarding purposes or fighting, majorly for dog fighting or to guard homes. But these animals, they can, because they can attack like these pit bulls. The main reason we are asking for a ban on these animals is because they are trained in such a way, they are bred in such a way, the desirable qualities that were the reason behind them being bred for these purposes was fighting, and that is why we are requesting for the ban in itself. Pit bulls were the breeds with these attacks. Another thing I want to mention is that when it comes to companion animals, if there were other breeds, more than 75% of the cases that were reported to an hospital in Ernakulam, there was research. They were from companion animals that are kept at home, dogs that are kept at home, due to playful behavior or all of that. Secondly, community animals, as in the dogs we see outside on the streets, they are usually very friendly, but a lot of times their population in the area increases. What happens is that they fight within themselves because they are territorial animals, and then these fights happen and they end up hurting humans unknowingly. Now, the only way out of this is sterilizing these. पेटा इंडिया पालतू जानवरों की अवैध दुकानों और प्रजननों पर रोक लगाने एवं देश भर में फैले कुत्तों की अवैध लड़ाइयों के जाल पर शिकंजा कसने की मांग कर रहा है। Stray animals or like dogs are sterilized. Once they are sterilized, मतलब जब एनिमल बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन होता है उसके साथ में रेबीज का वैक्सीनेशन भी होता है, तो उससे ह्यूमंस को फैलना या रेबीज फैलना बहुत प्रतिशत कम हो जाता है या नील हो जाता है। तो इट्स वेरी यूजफुल इफ यू आर गेटिंग योर एनिमल्स स्टेरिलाइज्ड एट योर कम्युनिटी लेवल एंड दे आर गेटिंग रेबीज वैक्सीनेटेड व्हेन दे आर गेटिंग स्टेरिलाइज्ड। पेटा इंडिया जो इस धारणा में विश्वास रखता है कि जानवर हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं है, प्रजातिवाद का विरोध करता है, क्योंकि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य इस संसार में स्वयं को सर्वोपरि मानकर अन्य समस्त प्रजातियों का शोषण करना अपना अधिकार समझता है। फौना पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों व फुटेज से पता चला है कि कुत्तों की लड़ाई हेतु प्रयोग होने वाले पाकिस्तानी बुली कुत्ते और अन्य मिश्रित नस्ल के कुत्तों को एशियाई पल्प सिवेट, लोमड़ियों, तेंदुओं, जंगली सुअर और अन्य जंगली जानवरों को मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस अवैध प्रथा में शिशु अवस्था से ही कुत्तों को एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाया जाता है। इन लड़ाइयों के कारण कुत्ते इतना थक जाते हैं कि वह अपना बचाव करने के लायक भी नहीं रहते। इन कुत्तों को तब तक लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जब तक कि दोनों में से एक गंभीर रूप से जख्मी न हो जाए या फिर मर न जाए। So that is bred only for fighting, to make the aggressive behavior. Animals though from the birth they are social, but it all depends on how you treat them. देखिए, first of all, I think Dr. Nitin can confirm that vaccine is important. Giving your dogs the vaccination is important. अगर आपके घर में डॉग है तो उनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है।